नमस्कार। आज हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन यानी कोड 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे और साथ में इसका ब्लूप्रिंट भी देखेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग देखते हैं। जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी सेक्शन है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सेक्शन है, इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जो चैप्टर रहेगा कम्युनिकेशन स्किल 2, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 रहेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल 2 से आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल से आपको कितने रहेंगे? 2 क्वेश्चन। यानी टोटल मिलाकर आपके कितने हो गए? 6 क्वेश्चन। और सॉल्व कितने होंगे? 5 क्वेश्चन। यानी एम्प्लॉयबिलिटी से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 6 से। उसके बाद सेक्शन बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। और बात करें जब चैप्टर से, ये आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन या एडवांस से आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 11 रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से आपके 13 क्वेश्चन रहेंगे। एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आपके 3 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 27, जिसमें से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन को आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी सॉल्व 20 क्वेश्चंस, यानी 7 क्वेश्चन यहाँ पे आपको ग्रेस मिल रहे हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। टोटल 25 नंबर के आपको टर्म 1 में जो सीबीएसई के द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा उसके आपके ब्लूप्रिंट हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है, कैसा पैटर्न है, आपको पता है। इस बार का जो क्वेश्चन रहेगा टर्म 1 में जो सीबीएसई के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा, तो उसका इन्होंने सैंपल पेपर रिलीज किया है, उसी को डायरेक्ट रूप से ऑफिशियली हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है? ये जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोग देख सकते हैं। Please read the instruction carefully. This question paper is divided into 3 sections: Section A, Section B, and Section C. Section A is of the 5 marks and has a 6 question of employability skills. 6 क्वेश्चन में से सेक्शन ए में क्या करना है? 5 को सॉल्व करना है। सेक्शन बी is of the 15 marks and has a 20 questions on subject specific skill. सेक्शन बी में आपको क्या करना है? 20 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको सेक्शन बी से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और सेक्शन सी में 5 मार्क्स हैज ए 7 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके 7 रहेंगे, जिसमें से आपको क्या करनी है? 5 को आपको सॉल्व करने हैं। कितने क्वेश्चन को? आपको 5 को सॉल्व करने हैं। उसके बाद do as per the instruction given the respective sections. Marks allotted there the mention against the section questions. ठीक है। All question must be attempt in the correct orders. ठीक है। सारे क्वेश्चन को आपको क्या करने हैं? एक करेक्ट ऑर्डर में आपको, यानी एक सीक्वेंस में। ऐसा नहीं है कि एक, ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व यहाँ किए, दूसरे क्वेश्चन वहाँ किए। यानी आपको क्या करना है? एक सीक्वेंस क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है उसको क्या करना है? मेंटेन करना है सेक्शन वाइज आपको। क्योंकि इस बार जो अगर आपका एग्जाम होगा तो इसमें क्या करेंगे? ओएमआर सेट मिलेंगे, तो ओएमआर सेट में आपको क्या करना है? नंबर का जो सीक्वेंस होता है वो तो आप ध्यान होगा ही। अगर दूसरे का नंबर का आंसर दूसरे में भरिएगा तो ऑब्जेक्टिव में तो क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग देते हैं एम्प्लॉयबिलिटी सेक्शन का। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश फीडबैक इज ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स या वर्बल conversations that help the learners understand what she या he need to do in order to improve. इसमें जो ऑप्शन है आपके डिस्क्रिप्टिव, स्पेसिफिक, जनरल, साइन। देखिए
ये पूछा जा रहा है इसमें कि फीडबैक इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स या वर्बल conversations that help to learner understands what the see he need to order to improve। ठीक है, फीडबैक जो हम लोग किसी के अगर किसी का अगर कोई कुछ अगर किसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं फीडबैक देते हैं, उसका मतलब कुछ डिटेल, उसके बाद हम लोग बोलते हैं फीडबैक देते हैं फाइनली उसका, तो उसमें हम लोग किस किस फॉर्म में हो सकता है, रिटन में हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है वर्बल, वर्बल किसी फॉर्म में हो सकता है। तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा लर्नर अंडरस्टैंड सी इज अ नीड टू द ऑर्डर टू इम्प्रूव, सबसे बेहतर क्या होगा, और तो सबसे अच्छा जो होता है आपका कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव। क्या होता है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव में हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज आपको क्या करते हैं डिटेल में हम लोग देते हैं, तभी ना होगा, डिटेल में देंगे तभी ना वो क्या करेगा अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा। अगर सपोज मैंने, ठीक है, जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू अगर, तो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू अगर तैयारी के पर्पज से इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम लोग वो लोग क्या करते हैं डिस्क्रिप्टिव देते हैं कि आपने क्या किया, यहाँ यहाँ आपका प्रॉब्लम रहा, उसके अनुसार से क्या करना है आपको, ये चीज़ आपको क्या करना है, आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, तो अपने अनुसार से वो क्या करते हैं इम्प्रूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट में हो गया दैट इज ए कम्युनिकेशन इज यूज टू बॉडी लैंग्वेज गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अदर्स। ये कौन सा कम्युनिकेशन मीडिया हुआ जिसमें हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं बॉडी लैंग्वेज का, गेस्चर का, फेशियल एक्सप्रेशन का, कन्वे इंफॉर्मेशन टू अदर्स, ये सारे एक दूसरे को मैसेज सेंड करने के लिए या इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए ये कौन सा मीडिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं गेस्चर का यूज़ करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, यहाँ तक कि फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। तो ये सब आपको पता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं किसी को इशारा करते हैं, तो ये किस में आता है, ये सारा आपको पता है नॉन वर्बल में आता है। वर्बल में क्या हो गया ओरल, जिसमें हमको क्या कर सकें रिटेन, रिटेन या ओरल को हम लोग क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल में हम लोग क्या होता है सांकेतिक कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, ये आपका जो आंसर होगा, ये आपका जो आंसर हो जाएगा ये होगा नॉन वर्बल, ये होगा नॉन वर्बल। नेक्स्ट में आपका सोनिका get up at the 6 a.m. and goes to her hobby classes. Then she comes back home and finishes her homework before going to the schools. She does all work by herself. No one tells her to do so. This is a called। सोनिका क्या है, सोनिका एक बच्ची है जो अब क्या सुबह ये बताया जा रहा है कि 6 बजे उठती है, उसके बाद वो क्या करती है हॉबी क्लास में चली जाती है, और हॉबी क्लास से आने के बाद वो क्या करती है अपने होमवर्क को क्या करती है फिनिश कर देती है स्कूल जाने से पहले। इसमें पूछ रहा है कि अपने आप बिना किसी के मतलब दबाव के वो क्या करते हैं, सी डज ऑल वर्क बाय सेल्फ, अपने आप क्या कर रही है सेल्फ कर रही है। नो वन टेल हर टू डू सो, ऐसा उसको कोई नहीं कह रहा है कि मतलब ये काम आपको करनी है, लेकिन अपने आप सारा जो जो भी उसको काम करना है, यानी जो उसका पढ़ाई क्या है या उसको हॉबी क्लास जाना है या होमवर्क कंप्लीट करना है, सारा अपने आप से कर रही है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है मोटिवेशन चैप्टर से है, इसको हम लोग बोलेंगे आपको, जैसे कि ऑप्शन में है आपका सेल्फ अवेयरनेस, क्या कर सेल्फ अवेयरनेस है, हम लोग तो सेल्फ अवेयर ठीक है अवेयर हैं कि ये काम नहीं है, ठीक है पढ़ाई अच्छी तरह से करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए वैसा, ठीक है। तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम उस तरह सही से जिस जिस तरह से हमें क्या करना चाहिए उस तरह से हम लोग कर नहीं पाते हैं। सेल्फ रेगुलेशंस, ये भी नहीं होगा, क्या हम सेल्फ अपने आप से रेगुलेशन में रहते हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हम क्या करें अपने आप से मोटिवेट हैं, सेल्फ मोटिवेट, ठीक है मोटिवेशन मुझे मिल जाए अंदरूनी, ठीक है
अंदरूनी आंतरिक आपका मोटिवेशन मिल रहा है, तो किसी को आपको किसी तरह का किसी को कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से अपने सारे काम को क्या करिएगा, कंप्लीट करने में आप सक्षम हो जाएंगे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल्फ मोटिवेशन। क्या होगा, सेल्फ मोटिवेशन। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ can leave one with the chronic anxiety and stress, thus leading to the stress। ठीक है, अगर वो क्या कर रहे हैं, आपको अपने आप से क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर, ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो आपका क्या होगा, किस तरह का स्ट्रेस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपका इमोशनल स्ट्रेस तो ठीक है नहीं होगा, लेकिन आपको क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस आपको क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, मेल्टन यानी आपको दिमागी रूप से। ठीक है, तो ये हम लोगों को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, दिमागी प्रॉब्लम होता है ज़्यादा प्रॉब्लम। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस आपको मिलेगा। ठीक है, जो आपको एक तरह का प्रॉब्लम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यानी दिमागी रूप से क्या होगा, स्ट्रेस होगा। अगर आप क्या करना है, जितना आपका, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस कमाई कम है उसके बाद एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, किस तरह का स्ट्रेस आपको आएगा, इमोशनल तो होगा नहीं। ठीक है, फिजिकली स्ट्रेस नहीं होगा, तो फिजिकली मतलब आपको क्या करना है, शारीरिक रूप से तो वैसा कुछ होगा नहीं, लेकिन दिमागी हमारा क्या होता है, इसमें क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस। नेक्स्ट में, एडास इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एडास इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कंप्यूटर इन्वायरमेंट, सॉरी, एडास इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए computing environments that reacts to inputs within a specific पीरियड ऑफ टाइम्स। देखिए यहाँ पे टाइम की बात आ गई, तो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी आपको क्या करना होगा, ये ऑप्शन जो है, सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, रियल टाइम है, और डिस्ट्रीब्यूट है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, विद इन ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। क्या करना है, हमें इनपुट क्या का चाहिए, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एकदम बिल्कुल एकदम टाइम पे उसको इनपुट चाहिए। तो इसमें क्या होगा, रियल टाइम। क्या करना होगा, रियल टाइम। रियल टाइम को आप लोग पता है, रियल टाइम कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है हार्ड रियल टाइम, ठीक है, हार्ड, और दूसरा क्या होता है, सॉफ्ट। सॉफ्ट, ठीक है, दो तरह का हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा क्या होता है, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपको जो आंसर होंगे, रियल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट में है, आइडेंटिफाई द मेजर टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेट्स एंड वायरसेस। ये आपको पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, वो इसमें कंप्यूटर को क्या करना है, थ्रेट एंड वायरस से प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें क्या यूज़ करिएगा, क्या करिएगा, शेयरिंग ऑफ पासवर्ड्स विद द फ्रेंड्स। क्या करिएगा, पासवर्ड को अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा करिएगा कि क्या करिएगा, अलाउ एनी वन टू यूज़ योर द डिवाइसेस। क्या करिएगा, आप अलाउ कर दीजिएगा कोई भी आपका डिवाइस को क्या कर सके, यूज़ कर सके। या लीव द कंप्यूटर विदाउट द गोइंग आउट। ठीक है, लीव द कंप्यूटर विदाउट लॉगिंग आउट। ठीक है, बिना लॉग आउट किए हुए आपको क्या करिएगा, कंप्यूटर को छोड़ दीजिएगा। या एंटीवायरस को यूज़ करिएगा। बिल्कुल सही, आपको क्या करना होगा, ये सारे काम नहीं करने होंगे, आपको क्या करना होगा, एंटीवायरस का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको क्या करना है, थ्रेट्स और वायरसेस से अपने सिस्टम को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि हम पासवर्ड फ्रेंड या किसी को भी हम पासवर्ड क्या कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अपने फैमिली में किसी मेंबर को भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने क्या किया, किसी और को पासवर्ड बता दिया, तो फिर प्रॉब्लम हो सके। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ऐसे पासवर्ड होते हैं, या तो उससे फिर से आपको चेक, आपके डिटेल क्या हो सकते हैं, दूसरी जगह आपके शेयर हो सकते हैं, जिससे आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। क्या करना चाहिए, अलाउ एनीवन टू यूज़ योर डिवाइस। अगर आपको सबको अलाउ कर दीजिएगा कोई भी डिवाइस को यूज़ कर सके, तो वो प्राइवेट रहेगा ही नहीं, तो सारी जानकारी क्या हो जाएगी, पब्लिक हो जाएगी। तो ये सब कार्य हम लोग को नहीं करना चाहिए। आप क्या करना है, वायरस से और थ्रेट से अपने सिस्टम को बचानी है, तो आपको क्या करना है,
एंटीवायरस का यूज करनी है। नेक्स्ट में क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी से आपको 15 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में जिससे 15 क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू अप्लाई a group of formatting effect together in word single steps। सिंगल स्टेप में क्या करनी है, ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग को आपको क्या करनी है, अप्लाई करनी है। तो अप्लाई करनी है जिसमें आपको फर्स्ट ही चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है, सेकंड पार्ट में उसी से क्वेश्चन है, फर्स्ट सेशन में आपसे पूछा गया है, जिसमें आपको क्या करना है, ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट टूगेदर इन वन सिंगल स्टेप्स। जो आपका स्टाइल है देखते हैं उसमें हेडिंग 1 हेडिंग 2 या बहुत सारे फॉर्मेटिंग है जिसमें क्या होते हैं, कलर होते हैं, स्टाइल होता है, फॉन्ट साइज होता है। तो ये आपका जो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, स्टाइल। क्या हो जाएगा, स्टाइल। यानी इसमें क्या हो जाएगा, स्टाइल। ये आपका हो जाएगा आंसर स्टाइल। नेक्स्ट वन, which function cannot be performed through subtotal in a spreadsheet। सब टोटल जो आपका फंक्शन है, फॉर्मूला है, उसमें कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें पूछ रहा है कौन से फंक्शन को परफॉर्म नहीं किए जाते हैं। तो सबसे पहले सम तो आपको सब टोटल में है ही, उसके बाद हमारा क्या है, एवरेज ही है, उसके बाद हमारा क्या है, प्रोडक्ट मतलब क्या होना चाहिए आपको, मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट फार्मूला यूज करते हैं। क्या आप लोगों ने परसेंटेज देखा है, बिल्कुल नहीं, परसेंटेज आपका सब टोटल का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। मैक्स, मीन, काउंट ये सारे क्या होते हैं, सब टोटल के पार्ट हैं, लेकिन आपका परसेंटेज पार्ट नहीं है। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका होगा, ये हो जाएगा परसेंटेज। नेक्स्ट में, इन ए डॉक्यूमेंट्स रेफर टू द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल placement of a graphics in the relations to be chosen another point। In a documents refer to the vertical या horizontal placement of the graphics in rotations to the chosen anchor points। इसमें आपके ऑप्शन है अरेंजमेंट्स, क्या होता है, अलाइनमेंट, एंकरिंग्स या टेक्स्ट रैपिंग। तो इसमें आपके जो आंसर हो जाएंगे अलाइनमेंट्स। क्या क्या कर रहा है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आपका अलाइनमेंट होता है ना, ये आपका क्या होता है, अलाइनमेंट्स। तो अलाइनमेंट हो जाएगा जिसमें आपका वर्टिकली में क्या होता है, वर्टिकली अलाइनमेंट्स में क्या होता है, टॉप होता है, टॉप होता है, उसके बाद आपका मिडल होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, बॉटम होता है। उसी तरह अगर हम बात करें हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली अलाइनमेंट में क्या होता है, आपका इधर लेफ्ट होता है, लेफ्ट, उसके बाद हमारा क्या होता है, सेंटर होता है, ये हमारा क्या होता है, राइट होता है, और उसके बाद जस्टिफाइड होता है, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट होता है वहाँ पे। अगर ये आपको बोलते हैं वर्टिकली, तो वर्टिकली आपको इस तरह से क्या किया जाता है, चीज़ें को अलाइन किया जाता है। तो इसमें आपको ये अलाइनमेंट होते हैं। नेक्स्ट में है ए डैश इज ए मॉडल्स दैट्स यू सी द क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक। ये कौन सा मॉडल, डैश इज ए मॉडल्स दैट यू यूज टू क्रिएट अनदर डॉक्यूमेंट। अनदर डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्या टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, या डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में ऑलरेडी क्या करना है, आपको क्रिएट करनी है। तो हमसे सब, इस वाले को थोड़ा सा और नीचे किया जाए। तो सेकेंड आपका चैप्टर में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा टेम्पलेट, उसी से आपका क्वेश्चन है, मॉडल्स दैट यू यूज टू क्रिएट
ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट्स, हम लोग कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे दूसरे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो आपका ऑलरेडी टेम्पलेट है, अगर आप मॉडल क्या करें बना कर रखे हुए हैं तो क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको सारा कुछ आ सकता है। डिजाइन विजाइन आप सब कॉपी पेस्ट तो होगा नहीं, कॉपी पेस्ट में आपको क्या कर सकते हैं, ये पूछ रहा है यूज टू क्रिएट अनदर डॉक्यूमेंट्स, मॉडल के लिए बारे में बोल रहा था, ये आपको क्या हो जाएगा, टेम्पलेट हो जाएगा। मल्टीपल टाइप के आपके टेम्पलेट होते हैं, प्री इंस्टॉल टेम्पलेट जो लोकल टेम्पलेट बोला जाता है, उसके बाद आप क्या क्या खुद से अपना टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा, टेम्पलेट होगा। नेक्स्ट में डैश स्टाइल इन ए टेक्स्ट documents affect selected text within a graphs such as the fonts, size, text, bold, italic formats. ये dash is a style in a text documents affect selecting the text within a paragraphs such as the font, size of the text, bolds, italic and formats. ये आपका क्या हो सकता है, ये पूछ रहे हैं स्टाइल इन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स affect the selected text selected within a paragraphs such as the fonts, font का क्या करना है, fonts and size of the text, bold, italic, इसमें आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर में सारा कुछ होगा तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैराग्राफ भी नहीं होगा, शेल भी नहीं होगा, फॉर्मेटिंग तो होगा ही नहीं, पैराग्राफ नहीं, आपको कैरेक्टर में होगा। कैरेक्टर, कैरेक्टर स्टाइल इज a text character style in a text documents affect the selected text within a paragraphs such as the fonts and the size of the text या bold and italic formats। ठीक, नेक्स्ट में आपका to repeat a graphic to repeat the graphic across the entire background area we need to select option in a word processor। ये क्या करना है, कुछ ग्राफिक इन्होंने क्या किया बैकग्राउंड में ऐड किया है और उसी ग्राफिक को क्या करना है, सारे इनको बैकग्राउंड में सेम को क्या करना है, रिपीट करना, यानी एक ऐसा ग्राफिक इन्होंने ऐड किया है जिसका साइज क्या है, छोटा है, तो ये क्या कर चाहते हैं, पूरे इनके डॉक्यूमेंट में वो ग्राफिक क्या हो, ऐड हो जाए। तो वर्ड प्रोसेसर का कौन सा कमांड है जिससे ये ऐसा यूज करके सारे को क्या करेंगे, तो आपको पता है जब आप लोग बैकग्राउंड में कोई वॉलपेपर लगाते हैं उसमें भी यूज करते हैं, जब हमारा वॉलपेपर क्या होता है, छोटा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइल्स फीचर का टाइल का हम लोग यूज करते हैं, ये टाइल्स की तरह क्या हो जाता है, छोटे छोटे आपके जो इमेज, आपका साइज इमेज छोटा है तो ये क्या टाइल्स की तरह कट जाता है, जिससे आपको मल्टीपल इमेज क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, टाइल, यानी ऑप्शन के। नेक्स्ट में सिनारियो आर ए टूल्स टू टेस्ट क्वेश्चंस, ये आपका जो आंसर हो जाएगा, सिनारियो आर ए टूल्स टू टेस्ट क्वेश्चन। सिनारियो क्या किया करता है, क्या क्वेश्चन को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो सिनारियो का यूज ही होता है व्हाट इफ, व्हाट इफ क्या होगा, ठीक है, ये टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट में डैश इज अ पार्टिकुलरली यूज्ड व्हेन द क्रिएटिंग ए वाटर मार्क या व्हेन द फैक्टरिंग द इमेज इन द बैकग्राउंड इन अ डॉक्यूमेंट्स, तो ये particularly used when the creating a watermarks या when wrapping the image in a background in a documents। तो ये आपको हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्रॉपिंग का तो यूज़ करते नहीं है, ठीक है, फिल्टर का भी नहीं यूज़ करते हैं, फिल्टर तो अलग बात है जिसमें हम लोग रिफाइनिंग ऑफ डेटा को हम फिल्टर बोलते हैं, ठीक है, कलर को फिल करना, लेकिन ये आपको ट्रांसपेरेंसी का हम लोग यूज़ करते हैं, इमेज को कितना ट्रांसपेरेंट रखना है, ठीक है, बोल्डनेस कितना रखना है, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसपेरेंसी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी ट्रांसपेरेंसी। इट्स रेफर टू ए सेल्स या रेंज ऑफ द सेल्स ऑन द वर्कशीट्स and can be used to find the values या data that you want to formula to calculate sale या range of sales on a worksheets can be used to find the value and the data that you want to formula to calculate। तो हमको क्या करना है, इसमें पूछ रहा है
सेल या रेंज ऑफ सेल्स on a worksheets can be used to find the value या data that you want to formula to calculate. फार्मूला को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो सेल या रेंज ऑफ सेल्स, तो सेल या रेंज ऑफ सेल्स को आपको क्या करना है, वर्कशीट में यूज करना है किसी भी फार्मूला में. तो आपको पता है जब हम रेंज या सेल के एड्रेस के बारे में जब बात करते हैं तो आपको किससे कॉल किया जाता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए. ठीक है, नहीं है तो ध्यान रखिए, ये आपका सेल रेफरेंस होता है. क्या होता है, सेल रेफरेंस. यूज टू फाइंड द वैल्यूज डेटा दैट्स कैन बी वन टू फार्मूला टू कैलकुलेट. किसी भी फार्मूला में हमको सपोज हमको क्या करनी है, सम को कॉल करना है. तो आप लोग लिखते हैं ना, सम इक्वल किसी भी सेल में जाकर अगर हमको लिखते हैं A1 उसके बाद सेमी कॉलन उसके बाद 18, तो रेंज ऑफ सेल्स हम लोग ने क्या कर दिया, कॉल ये टोटल कॉल कर दिया. तो इसमें क्या होगा कि सेल का वैल्यू कहीं ही रहे, A1 में कहीं भी सेल में रहे, उस किसी भी सेल में हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं. ये सेल डायरेक्ट रूप से जहां भी होगा उसको वैल्यू को कॉल कर लिया जाएगा, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है. ठीक है, फाइंड द वैल्यूज एंड डेटा दैट यू वांट टू फार्मूला टू कैलकुलेट. ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, सेल रेफरेंस होता है. सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के. कौन कौन सा, फर्स्ट होता है एब्सोल्यूट. ठीक है, एब्सोल्यूट. उसके बाद होता है मिक्स्ड और उसके बाद होता है रिलेटिव. यानी रिलेटिव फर्स्ट, रिलेटिव हो गया, रिलेटिव. रिलेटिव में आपका जो सेल का ऑर्डर होता है A1 B1 इस तरह के जो ऑर्डर होते हैं रिलेटिव हो गया. उसके बाद एब्सोल्यूट जो होता है, एब्सोल्यूट जिसमें आपको क्या किया जाता है, आपके जो ये होते हैं सेल एड्रेस उसको क्या किया जाता है, डॉलर के साथ हमें लिखा जाता है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट. यानी सेल के एड्रेस को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है. एक होता है मिक्स्ड जिसमें हम क्या करते हैं, एक को फिक्स करते हैं, यानी दोनों को क्या मिक्सचर होता है. अगर हम क्या करेंगे $1, ये आपका क्या हो गया, मिक्स सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल हो गया. यानी सेल रेफरेंस कितने तरह का, 3 तरह का होता है. रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में हम लोग डॉलर साइन का यूज करते हैं. मिक्स सेल रेफरेंस में आपको क्या किया है, दोनों का मिक्सचर होता है. यानी कॉलम को फिक्स कर सकते हैं तो रो को नहीं, रो को फिक्स करेंगे तो कॉलम को नहीं. ये 3 तरह के सेल रेफरेंस यूज किए जाते हैं एक्सेल में. नेक्स्ट में डैश टोटल्स, टोटल्स या ऐड डेटा अरेंज इन array that is a group of cells with the labels for a columns and या row which step one must should we follow before using the subtotals options. ठीक है, सब टोटल ऑप्शन से यूज करने से पहले क्या करना है, ये सारे ऑप्शन को मतलब आपको स्टेप को क्या करना है, फॉलो करना है. तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा. तो इसमें आपको पता है कि सब टोटल के बारे में ही चर्चा किया जा रहा है. तो जो सब टोटल आपको फार्मूला को कॉल करनी है तो बिल्कुल आपको ये क्या करना है, सारे को आपको फॉलो करनी है, अरेंज करना है. क्या करना है, सारे डेटा को अरेंज कर देना है, एक एरे फॉर्म में रखनी है. ठीक, कॉलम को या रो को. तो ये जिसको फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सब टोटल. नेक्स्ट में है ए डैश हाइपरलिंक्स contains the full address of the destinations file and the web pages. कौन सा हाइपरलिंक है जो क्या करता है, फुल एड्रेस रखता है डेस्टिनेशन का, यानी कंप्लीट यूआरएल रखता है. तो 2 तरह के, ठीक है, यूआरएल आते हैं, एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट्स. यहाँ पे तो मिक्स और एड्रेस भी दिया हुआ, एड्रेस तो होगा नहीं. ठीक है, मिक्स में क्या किया जाता है, दोनों का मिक्सचर किया जाता है. तो सबसे पहले इसमें रिलेटिव में क्या होता है, डायरेक्ट रूप से हमको जिस एड्रेस देना होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव का यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है फुल, क्या बोला जा रहा है, फुल, फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन. यानी हमको क्या करना है, आपको ये बोलता है, जैसे आप लोग लिखते हैं ना
पी, अभी एस भी आ गया है, उसके बाद क्या करते हैं, कोलन देते हैं, उसके बाद स्लैश, यानी यहाँ से स्टार्टिंग करते हुए, ठीक है, या एच टी टी पी, उसके बाद कोलन स्लैश। तो इस तरह के जो एड्रेस होते हैं इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एब्सोल्यूट। इसमें क्या होते हैं, एब्सोल्यूट, ये क्या होगा, एब्सोल्यूट। और रिलेटिव में क्या होता है, डायरेक्ट रूप से आपका यूआरएल दिया जाता है जिसको आपको ओपन करनी है, वहां पे विशेष रूप से आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, जो आपको टारगेट आपका जो फाइल है उसका यूआरएल दिया जाता है। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट सेल्फ, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। अरे एड्रेस क्या हो गया, यूआरएल का जो आपका वेब एड्रेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, यूआरएल को हम लोग। नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोर एलोबरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। क्या होता है, गोल सील का, गोल सीक का एलोबरेट फॉर्म क्या होता है, तो गोल सीक का एलोबरेट फॉर्म, गोल, पहले गोल सीक क्या होता है, गोल सीक होता है जिसमें आपको क्या करना है, आप कोई गोल आपको क्या करना है, अचीव करना है, उसके लिए क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, ठीक है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कितना सिनेरियो आपको क्या करना, फुलफिल करना पड़ेगा उस कंडीशन में, तो उसको लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको किसका यूज करते हैं, सॉल्वर का यूज करते हैं, ठीक है। विच इज द मोर एलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्वर। उस गोल को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपका जिस फॉर्म का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्वर। कॉन्सोलिडेट्स में क्या होता है, कॉन्सोलिडेट्स में हम लोग को क्या करते हैं, जब हमको मल्टीपल फॉर्म, मल्टीपल जगह डेटा है उसको क्या करना है, एक सीट पे लेकर आना है, जैसे कि हमको क्या करना है, अलग अलग सीट में, सीट 1, सीट 2, सीट 3 में डेटा है, जिसको आपको क्या करना है, किसी और सीट में आपको एक साथ लाना है, तो उसको हम लोग क्या कॉन्सोलिडेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट में, यानी इसके जो आंसर हो गए आपका सी, सॉल्वर। नेक्स्ट में, डैश मीन द combining the data in the spreadsheet from the different worksheet into the master worksheets। तो मास्टर वही डायरेक्ट रूप से ये क्वेश्चन आ गया जिसमें हम लोग क्या करना है, एक मास्टर वर्कशीट है जिसमें आपको क्या करनी है, डेटा को एक जगह इकट्ठा करनी है, ठीक है, मास्टर शीट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंसोलिडेटिंग। क्या कर रहे हो, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटिंग, मास्टर वर्कशीट। लिंकिंग होगा नहीं, ठीक है, हाइपर लिंक नहीं होता है, उसके बाद फिल्टरिंग नहीं होगा, आपको जो होगा कंसोलिडेटिंग। A dash link will be stop working only if the target is moved, while dash linking will stop working only if the start targeted location changes relative to each others। ये आपको डायरेक्ट रूप से आपको सेल रेफरेंस से क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल आपका, जब यहाँ पे एब्सोलूट, इसमें आपको पहले एग्जांपल दे चुके हैं जिसमें आपको क्या किया जाता है, एब्सोलूट में बिल्कुल आपको क्या कर, सेल एड्रेस को फिक्स कर दिया जाता है, कोई चेंज बिल्कुल नहीं होता है। तो ये पूछ रहे हैं, डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेटेड इज मूव्ड। तो इसमें क्या होगा, अगर क्या करें, टारगेट मूव हो गया, उसके बाद वो क्या हो गया, स्टॉप, काम करना, वर्क बंद करना, टारगेट क्या हो गया, बंद कर दिया। तो यानी क्या होगा, एब्सोलूट होगा, दूसरा में आ गया क्या, एब्सोलूट तो फर्स्ट में होगा ही, दूसरे में फिक्स, फिक्स सेल रेफरेंस हमारा नहीं होता है। सेकंड में क्या होगा, रिलेटिव होगा, बिल्कुल गलत, रिलेटिव आपको क्या किया जाता है, ये आपका काम करता है जब तक आपके सेल को ब्लैंक ना छोड़ा जाए। आप नेक्स्ट में एब्सोलूट होगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाए। सी में, फर्स्ट में क्या होगा, एब्सोलूट होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, रिलेटिव होगा, यानी ऑप्शन आपका क्या होगा, शी, ऑप्शन आपका शी, एब्सोलूट एंड रिलेटिव, एब्सोलूट एंड रिलेटिव, एब्सोलूट एंड रिलेटिव। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या बोल रहा है, ए डैश लिंक will stop working only if the target is moved,
देखिए अगर सपोज हमने क्या किया, एक्सेल में कोई डेटा है, एक्सेल में मल्टीपल आपने क्या किया है, डेटा लेकर रखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे लिखते हो ना, इधर में लिखते हो ए बी, ऐसे यहाँ पे 1 2 ऐसे लिखते हैं, सेल सीट में रहता है। तो अगर कोई सील है, सेल ठीक है, सेल है, सेल का एड्रेस यहाँ पे है, इसको आपने फिक्स कर दिया। तो एब्सोल्यूट में क्या किया जाता है, कहीं भी इसको कॉल करोगे तो ऑटोमेटिक जैसे ही इस सेल का एड्रेस को यूज किया गया, उसके बाद ये नेक्स्ट आपको मूव करेगा ही नहीं। तो ये इस वाल ऐसा किस में होता है, लिंक विल स्टॉप वर्किंग, वर्किंग ठीक है, लिंक रहेगा लेकिन आपको क्या कर वर्किंग अपना स्टॉप कर देगा। इफ टारगेट इज रिमूव्ड, टारगेट क्या किया, मूव को हो गया, उसके बाद लिंक क्या होगा, स्टॉप कर देगा। तो एब्सोल्यूट में रिलेटिव में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेटेड लोकेशन इज चेंज। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या अगर ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज कर रहे हैं, कोई फार्मूला यहाँ पे कॉपी करके रखे हुए हैं, अब उसके बाद हमको क्या करना है, इधर ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज कर रहे हैं, यूज करते करते हम लोगों ने क्या किया, और भी यहाँ पे है, लेकिन हम क्या किए, ड्रैग करके और यहाँ पे 2 3 सेल छोड़ दिए, उसके बाद फिर से ड्रैग कर रहे हैं, तो ये लिंक यहाँ से नीचे वाले सेल में तो कॉपी होता नहीं है। तो बीच से ये चीज़ क्या होता है, नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर हमको क्या करना है, एक फार्मूला ऑलरेडी यहाँ पे सम का हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमने क्या किया, इसी फार्मूला को हम यहाँ पे ड्रैग कर दिए, तो इसमें तो आ ही जाएगा, लेकिन एक सेल और है, एक सेल ये और है, लेकिन ऑटोमेटिक हम कर्सर यहाँ पे लेके आ जाते हैं इस वाले, और यहाँ प्लस साइन हो गया, उसके बाद क्या करना है, ड्रैग कर रहे हैं नीचे, तो इसमें आपका ये फार्मूला ऊपर वाला जो सम वाला फार्मूला इसमें नहीं आएगा, किसमें, ये आपका रिलेटिव में। और यहाँ बात करें एब्सोल्यूट करते, ऑटोमेटिक एब्सोल्यूट करते, जहाँ भी सेल एड्रेस रहेगा वहाँ पे कॉपी हुआ वही सेल एड्रेस आपका रहेगा, वो चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में डेटाबेस सर्वर्स आर रेफर्ड टू एज, डेटाबेस सर्वर को हम लोग क्या किससे रेफर्ड किया जाते हैं, जो डेटाबेस सर्वर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड बोलते हैं, क्लाइंट्स बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं, बैक एंड बोलते हैं। फ्रंट एंड हमारा जो होता है, जो यूजर डायरेक्ट उससे क्या करता है, जब वर्क करता है या डेटा को, इंटरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो दिखता है यूजर यूज करता है इंटरफेस, उसको हम लोग फ्रंट, ठीक है, फ्रंट एंड बोलते हैं। और जो जैसे हमको यूजर को डायरेक्ट रूप से एंड यूजर को दिखाई नहीं देता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक एंड। क्या बोलते हैं, बैक एंड, जिसमें आपका डेटाबेस होता है। A table is a set of the data elements that is organized using the model of the verticals dash and dash। ठीक है, एक मॉडल है जिसको आपको क्या करना है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन जिसको हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन जिसको हम लोग क्या, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम लाइन में हमारा क्या होता है, ये हमारा कॉलम्स एंड रो होता है। टॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप टू लाइन कॉलम बोलते हैं, अरे ये लेफ्ट टू राइट जो हमारा क्या होता है, रो होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी। आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें जो आंसर हो जाएंगे आपके क्या हो गए, बी। नेक्स्ट में डैश इंक्लूड द फोन अलाइनमेंट्स, बॉर्डर, बैकग्राउंड्स, नंबर, फॉर्मेट्स, for example currency, dates, numbers and the cell protection in a documents। ये किसका किस में ग्रुप में है, इंक्लूड्स क्या करता है, फॉन्ट्स, अलाइनमेंट्स, बॉर्डर, बैकग्राउंड्स, नंबर एंड फॉर्मेट्स, जिसमें करेंसी, डेट्स, नंबर्स एंड द सेल प्रोटेक्शन इन द डॉक्यूमेंट्स। क्या सेल स्टाइल में होता है, पैराग्राफ स्टाइल में होता है, नंबरिंग स्टाइल में होता है, या कैरेक्टर स्टाइल में होता है। ये आपका जब हम लोग सेल स्टाइल करते हैं, ये सारा कुछ आपको दिखाई देता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल स्टाइल। नेक्स्ट में बाय डिफॉल्ट द सी टैब्स आर द प्रेजेंट एट एट द डैश ऑफ द वर्कशीट्स। ये आपको बाय डिफॉल्ट आपको क्या किया, टॉप में रहता है, बॉटम में रहता है, सेंटर में रहता है, राइट में रहता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको, जो सीट टैब होता है, ये बिल्कुल आपका एक्सेल में क्या किया है, बॉटम में, जिसमें आप लोग देखते होंगे सीट 1, सीट 2, सीट 3। आपको बाय डिफॉल्ट कितने सीट होते हैं, ओपन होते हैं, बाय डिफॉल्ट आपको 3 सीट ओपन होते हैं, सीट 3। और एक्सेल में आपको फाइल का क्या नाम होता है बाय डिफॉल्ट, बुक 1।
नेक्स्ट में डैश सेल रेफरेंसेस इन ए spreadsheets for cell range B2 to F15 is सेल रेफरेंस देना है B2 से लेकर 15 तक। तो देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको जान जाओ आप लोग। सबसे पहले अगर सेल रेफरेंस आपको देना है, रेंज ऑफ सेल्स की मदद से आपको देना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये तो आंसर आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलन, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है B2 उसके बाद कॉलन, ठीक है। ये कॉलन होता है, मतलब सर्कल है कॉलन, समझो। उसके बाद क्या करना है F, इसका मीनिंग क्या होता है F15, इसका मीनिंग है B2 से लेकर F15 तक कंप्लीट। अगर सेम चीज यहाँ पे क्या है, कॉमा दिया गया है, कॉमा का मतलब होता है केवल आपका B2 होगा, B2 उसके बाद क्या होगा, इसका हो जाएगा F15, यानी केवल 2 सेल। और इसमें क्या होगा, इसमें सारे सेल, बीच वाले सारे सेल आ जाएंगे। तो रेंज ऑफ सेल वहां को बोला जा रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट में डैश कंट्रोल हाउ ग्राफिक्स आर द स्टैकेड अपॉन ईच अदर्स या रिलेटिव टू द टेक्स्ट। तो इसमें आपके जो ऑप्शन है अरेंजमेंट्स, अलाइनमेंट्स, एंकरिंग या रैपिंग, इसमें जो आंसर हो जाएंगे अरेंजमेंट, क्या होगा अरेंजमेंट, इसके आंसर जो हो जाएंगे आपको क्या होगा अरेंजमेंट। नेक्स्ट में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। थोड़ा देखिए और आपने इससे सॉल्व करने का प्रयास करिए। सबसे पहले पढ़िए, इसमें आपसे पूछा जाए है ए मिलेनियम यूनिवर्सिटी इज अ ऑर्गेनाइजेशन ए reunion meets for their aluminum students. For this purposes, university want to send the invite to all these students with their different addresses. Which feature of the word processor university should use to accomplish this task? ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है जो क्या करना चाह रहा है, यूनिवर्सिटी क्या करना चाह, ऑर्गेनाइज करना चाह रहा है रीयूनियन मीट। रीयूनियन क्या, यूनियन का आपने क्या करना है, मीटिंग इनवाइट करना चाह रहे हैं। उसके लिए इन्होंने सारे स्टूडेंट्स को क्या करना चाह रहे हैं, लेटर इनविटेशन लेटर सेंड करना चाह रहे हैं, इनवाइट करना चाह रहे हैं, और अलग अलग उनका क्या है एड्रेस है। तो उसके लिए वर्ड प्रोसेसर का कौन से फीचर का यूज़ करेंगे जिससे इनको क्या हो, आसानी हो। तो आपको पता है इस सारे के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, ईमेल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हमको क्या करना होगा, डेटा सोर्स, तो आपको डेटा को हम लोग क्या करते हैं, जिसमें एड्रेस वेड्रेस सारा कुछ डिटेल हम लोग फिल करते हैं, तो डेटा सोर्स होता है। लेकिन इस फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल मर्ज। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर क्या होगा, मेल मर्ज। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या हो जाएगा आंसर आपका मेल मर्ज। नेक्स्ट में प्रीशा इज a book editor. She want to change the indentations of the all paragraphs and the change the font of the all titles in the books. Which features she should use to make the task easy? प्रीशा क्या है, एक बुक एडिटर है, वो चाहती है इंडेंटेशन का यूज करना अपने पैराग्राफ में, ऑल पैराग्राफ्स। और उसके साथ ही ये क्या करना चाह रही है, चेंज द फॉन्ट ऑफ द ऑल टाइटल्स। इन्होंने क्या किया, जितने भी टाइटल हैं उसके क्या किया, फॉन्ट को चेंज कर दिए अपने बुक में। और तो इसमें किस फीचर का यो यूज़ करेंगे जिससे इनके जो टास्क हैं क्या आसानी से कंप्लीट हो जाए। तो ये आपको पता है, इसमें हम लोग जो यूज़ करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ अगर हम सारा कुछ यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टाइल्स। क्या करते हैं, स्टाइल। इसलिए इसके लिए यूज़ करने के लिए आपको यूज़ करेंगे, क्या करें, टेम्पलेट्स का भी नहीं यूज़ करें, कंसोलिडेटिंग होता है, एक्सेल में यूज़ होगा, वर्ड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं आपको, कि ये आंसर हो जाएगा आपका
स्टाइल, स्टाइल का यूज करेंगे। ये क्या करना है, पूछना चाह रहे हैं, चेंज द इंडेंटेशन ऑफ द ऑल पैराग्राफ, ठीक है, एंड चेंज द फॉन्ट ऑफ द ऑल टाइटल्स, ये ठीक है, जितना भी टाइटल है उसका फॉन्ट भी चेंज करना चाह रहे हैं, तो चेंज करना चाह रहे हैं तो ये मिलेगा क्या इसमें, स्टाइल ग्रुप में, ठीक है, बिल्कुल सही, आपका आंसर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टाइल। नेक्स्ट में Gaurav has the inserted an image in the documents. She want to remove the unwanted area of the image. Which option of the word procedure he will use to complete the task? Unwanted area को या क्या करना चाह रहे हैं, इमेज इन्होंने इंसर्ट किया और उस इमेज में से क्या करना है, अनवांटेड एरिया जो नहीं चाहते हैं उसे क्या करना है, रिमूव करनी है। तो आपको पता है अनवांटेड एरिया को रिमूव करने के लिए हम कौन से फीचर का यूज करते हैं, अनवांटेड एरिया को रिमूव करने के लिए हम लोग जो फीचर का यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉप कमांड। आप लोग फोटो में क्या करते हो, क्रॉपिंग करते हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप, इसको हम लोग क्रॉप कमांड्स। क्लिप क्लिप आर्ट्स में तो हम लोग क्या करते हैं, क्लिप आर्ट्स ये तो आपको इमेज का लाइब्रेरी होता है जिसमें मल्टीपल इमेज दिए रहते हैं, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इमेज को सर्च करने के लिए। उसके बाद कट कमांड में हम लोग स्पेसिफिक किसी एरिया को कट करनी होता है, हम लोग क्या करते हैं, कट का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रास्ट अलग चीज़ है जिसमें हम लोग कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते घटाते हैं। नेक्स्ट में हेमा इज ए चार्टेड अकाउंटेंट, सी यूज द मेंटेन द accounts in a spreadsheet on everyday basis. C are the number of steps which is need to follow every time. Can you suggest her a features to a spreadsheet through which she can perform this task quickly without repeating the step every times? सीमा चार्टेड अकाउंटेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, कुछ उनको टास्क बार बार कंप्लीट करना पड़ रहा है, तो चाहती हैं कुछ वैसा फीचर बताइए जो उनको जो बार बार टास्क करना पड़ कंप्लीट करना चाह पड़ना, ठीक है, कंप्लीट करना चाह रही हैं वो उनको करना ना पड़े, बार बार जो रिपीट करनी है सेम टास्क को। इस तरह के फीचर को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इस तरह के फीचर को हम लोग का एक्सेल में एक फीचर है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो। अगर रिपीटेड टास्क को आपको क्या करना है, बार बार रिपीटेड वर्क को आपको करना है, तो आप माइक्रो एक बार रिकॉर्ड कर दीजिए और बाकी क्या करिए, उसको शॉर्टकट की से ऐड कर लीजिए। जब भी वो वर्क आपको परफॉर्म करनी है तो शॉर्टकट की आप दबा दीजिए, ऑटोमेटिक वो वर्क क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, टाइम आपका बचेगा, एफर्ट भी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 31 में, राज हैज ए क्रिएटेड ए वर्क शीट्स where he has added all the information of his employees. She wants to every employee to go through the worksheets and updates their address and phone numbers if required. He also would be like to know the changes done by his employees. Which feature of spreadsheet she should enable see the changes made by the employee. राज क्या है, राज एक क्या किया, वर्कशीट इन्होंने क्रिएट किया जिसमें जितने भी इंफॉर्मेशन इन्होंने क्या किया, एम्प्लॉय का ऐड किया। अब ये चाह रहे हैं कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उस डेटाबेस से इनको क्या करना है, गो थ्रू कराना है, ठीक है, और वो क्या करें, अपने जितने भी एड्रेस हैं उसको फ़ोन नंबर के साथ वो क्या करें, अपडेट कर दें। अगर आप उन्होंने क्या किया, एड्रेस अपना चेंज कर दिए हैं तो क्या करें, अपडेट कर दें। लेकिन ये भी चाह रहे हैं ये कि जो अपडेट करे उसकी भी जानकारी इनको रहे, तो इस फीचर को हम लोग बोलते हैं मैक्रो, तो बोलते नहीं हो तो स्पेसिफिक कार्य को अगर ठीक है रिपीटेड वर्क है उसको हम लोग क्या करना है, मैक्रो में रिकॉर्ड करके हम लोग यूज़ करते हैं। चेंज क्या करिएगा, वर्कशीट को चेंज कर दीजिएगा, ऐसा होगा नहीं। क्या करिएगा, वर्कबुक को लिंक कर दीजिएगा, नहीं। आपका एक फीचर आता है ट्रैक चेंज फीचर से आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही वो अपडेट करेंगे तो ट्रैक फीचर से आप क्या कर सकते हो, आप लोग इसमें जान सकते हो।
ट्रैक्शन से क्या करते हैं, ट्रैक्शन से उन्होंने जो अपडेट किया है तो इस सारे फीचर को हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं ट्रैक्शन से। नेक्स्ट में है अक्षत want to store the huge amount of information about the his form in a database. Which type of tables organization would be most suitable for which purpose? तो अक्षत क्या चाहते हैं, अपने बहुत सारे डेटा को इन्हें ठीक है इंफॉर्मेशन को क्या करना है, स्टोर करना है, किसी फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, डेटाबेस उसके लिए और क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको किस तरह का टेबल, विच टाइप ऑफ टेबल ऑर्गेनाइजेशन वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर विच पर्पस, उनके पर्पस के लिए किस तरह का टेबल सुटेबल होगा। अभी मल्टीपल टेबल के बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं, एक सिंगल टेबल के बारे में वो क्या करना चाह रहे हैं, स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, क्या रिलेशनल होगा, फ्लैट फाइल होगा, हायरार्चिकल होगा, या आइदर रिलेशनल्स या फ्लैट फाइल्स। देखिए रिलेशनल में क्या होता है, मल्टीपल आपके फाइल जो होते हैं जिसमें हम लोग क्या एक दूसरे से रिलेशन दर्शाकर जब भी यूज करना चाहें उसको हम लोग मल्टीपल टेबल को एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस डीबीएमएस में। और फ्लैट फाइल में होता है ये अलग अलग आपके टेबल होते हैं जिसको ठीक है आसानी से उसको ऐड नहीं किया जा सकता। और हायरार्चिकल में ये क्या किया, दोनों को यूज किया जाता है। रिलेशनल में आपका एक्सेस हो गया, एसक्यूएल हो गया इसका एग्जाम्पल, फ्लैट फाइल में एक्सेल होता है। यानी आप क्या कर सकते हो, एक्सेस का भी इनको बता सकते हो यूज करने के लिए या एक्सेल, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आइदर रिलेशनल या फ्लैट फाइल डेटाबेस, आइदर रिलेशनल या फ्लैट फाइल डेटाबेस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, Sunita is a Sunita is a making the project in a spreadsheet. Her friend has told her how to rename a worksheet as it will help her the identify the worksheet's data easily. She was very excited and told the same to her brothers. Her brothers told her that in spreadsheets, OpenOffice worksheets can be renamed using dash way. सुनीता क्या की, एक प्रोजेक्ट बनाई स्प्रेडशीट में, जिनके इनके फ्रेंड ने क्या बताया कि इसको आप क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते, जो सीट है सीट के नेम को आप क्या कर सकती हो, रीनेम कर सकती हो, जिस वजह से आपको जानकारी होगा जब भी आप सीट आप ओपन करो, स्प्रेडशीट ओपन करेंगी तो आपको ये जानकारी हो जाए इसमें किस तरह का वर्क किया गया है, जो सीट को आपको रीनेम कर दीजिएगा। तो एक्साइटेड होकर इन्होंने क्या किया, अपने ठीक है भाई के पास गई, उससे बताई, तो इन्होंने भाई ने बोला कि ये प्रोसेस आपको कितने तरह से इसको क्या कर सकती हैं, रीनेम कर दे सकती है, स्पेसिफिकली ओपन ऑफिस कैल्क में। ठीक है, ओपन ऑफिस कैल्क में। तो ये आपका आंसर होता है 3, इसके जो आंसर होते हैं आपका 3 होता है। इस तरह से आपके 33 जो क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए। तो आप लोग कैसा लगा इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई दीजिएगा। इस और आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।